बुद्धिस्ट फिलोसॉफी में नागसेन को काफ़ी माना जाता है, मगर नागसेन आखिर कौन थे यह जानना भी बहुत ज़रूरी है। दरअसल नागसेन कश्मीर में जन्मे श्रावस्तिवदन बौद्ध थे जो 150 ईसा पूर्व के आसपास हुए। उत्तर पश्चिम भारत में उस समय भारतीय यूनानी राजा मिनांडर का शासन था। इस राजा का नाम प्राचीन पाली ग्रंथों में मिलिंद मिलता है। कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि मिलिंद ने बौद्ध धर्म के बारे में गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए नागसेन से काफ़ी सवाल पूछे थे और नागसेन के जवाबों से प्रभावित होकर ही मिलिंद बौद्ध हो गया था। मिलिंद पन्ना ग्रंथ में नागसेन के बारे में कुछ जानकारियाँ भी मिलती है। इनके मुताबिक नागसेन ने महान बौद्ध भिक्षु धर्मरक्षित से त्रिपिटक का ज्ञान हासिल किया था। पटना के पास यह ज्ञान लेने के साथ ही नागसेन अरहत बने थे। बौद्ध परंपरा में अरहत उसे कहते हैं जो अपने अस्तित्व को पहचान पाता है और निर्वाण की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। मिलिंद पन्ना के अलावा कुछ और बौद्ध साहित्य में भी नागसेन का उल्लेख मिलता है। जैसे उनके पिता का नाम सोनुत्तर था और गुरु का नाम रोहन, असगत और वत्तिनीय था, जबकि आयुपाला उनकी गुरु माता थी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा के 18 अरहतों में से एक नागसेन भी माने जाते हैं। प्राचीन चित्रों में इन्हें एक हाथ में खक्कर और दूसरे हाथ में एक चादरनुमा तंका ओढ़े हुए दिखाया गया है। कुछ आधुनिक शिल्पों में नागसेन के कान में एक लकड़ी फंसी दिखाई गई है, जिसका प्रतीक अर्थ यह है कि बौद्ध भिक्षु को बेकार की बातें नहीं सुनना चाहिए, बल्कि हमेशा सच सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। नागसेन से जुड़ा दूसरा पहलू यह है कि उन्हें एक चेतना माना जाता है। दुनिया के पवित्र लोगों से जुड़े क्रॉस कल्चरल एनसाइक्लोपीडिया में नागसेन के बारे में कहा गया है कि वह वास्तविक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि राजा मिलिंद के मन में जो संदेह उठे थे उन्हें दूर करने के लिए एक चेतना के तौर पर नागसेन प्रकट हुए और मिलिंद के मन को शांत करने के पश्चात गायब हो गए। यह कारण भी बताया गया है कि उसके बाद नागसेन का इतिहास अधिक नहीं मिलता। मिलिंद से संवाद के पहले भी नागसेन का इतिहास अधिक नहीं है, बस कुछ किंवदंतियाँ ज़्यादा है। नागसेन से जुड़े कुछ रोचक फैक्ट्स भी हैं। कहा जाता है कि नागसेन भारत से थाईलैंड तक गए थे। इस किंवदंती के मुताबिक पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, जहाँ 43 ईसा पूर्व के समय में पहली बार रत्नजड़ित बुद्ध मूर्तियाँ रची गई थी, जिनमें बुद्ध पद्मासन में ध्यान लगाए दिखते हैं। नागसेन इन मूर्तियों को लेकर थाईलैंड पहुँचे थे और तब से वहाँ इस तरह की बुद्ध प्रतिमाओं की परंपरा शुरू हुई। नागसेन के जो भी विवरण मिलते हैं वो सिर्फ मिलिंद पन्ना ग्रंथ में है। इस ग्रंथ में राजा और नागसेन के बीच संवाद के बड़े अद्भुत और रोचक किस्से भी हैं, जिसमें से एक नागसेन और रथ की कहानी बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को समझने के लिए दिलचस्प मानी जाती है। इस कहानी का जिक्र अक्सर किया जाता है। जब मिलिंद ने बौद्ध भिक्षु का नाम पूछा तो नागसेन ने अपना नाम बताकर कहा कि राजन, यह मात्र नाम है, यह मैं नहीं हूँ। कंफ्यूज हुए मिलिंद ने उनसे पूछा, बनते आप इस राजमहल तक आए कैसे? नागसेन ने रथ की तरफ इशारा किया और मिलिंद से पूछा कि रथ क्या होता है, तो मिलिंद ने भी इशारे से उन्हें रथ दिखाया। तब नागसेन ने मिलिंद को समझाया, राजन, रथ कुछ वस्तुओं का संग्रह है, जैसे पहिए और आसन आदि। मैं भी इसी तरह कई चीज़ों से मिलकर बना हुआ हूँ, जिसका नाम नागसेन है। जैसे रथ में आसन, पहिए, लगाम और घोड़े होते हैं, उसी तरह मनुष्य के पास सिर, भुजाएं, हृदय, फेफड़े और पैर आदि अंग होते हैं। मनुष्य इन सभी का स्वामी भी होता है, लेकिन समझने की बात यह है कि मनुष्य तभी तक अस्तित्व में रहता है जब तक ये सभी अंग मिलकर अपना काम करते हैं। इन अंगों से अलग होकर कोई आत्मा नहीं होती। मिलिंद और नागसेन के बीच संवाद में शुरू में ही कुछ खिंचाव हुआ था और तब एक रोचक प्रसंग आता है। मिलिंद ने एक पहेली का उत्तर मिलने के बाद नागसेन से कहा कि क्या वो और बातचीत करेंगे। तब नागसेन ने कहा, अगर राजन एक विद्वान की तरह बात करेंगे तो और बात होगी, लेकिन राजा की तरह पेश आएंगे तो नहीं। इसके बाद मिलिंद ने नागसेन से दोनों स्थितियों का अंतर जानना चाहा तो नागसेन ने बताया कि जब दो विद्वान चर्चा करते हैं तो कोई निष्कर्ष निकलता है, कुछ खुलासा होता है, किसी एक को पता चलता है कि वो गलत था
और वह स्वीकार करता है कि उससे भूल हुई, न कि नाराज़ होता है। वही जब एक राजा किसी विषय पर चर्चा करते हैं तो अपने मत को थोपते हैं। अगर कोई उसके मत से सहमत नहीं होता तो राजा उसे सज़ा भी देता है। इस जवाब के बाद मिलिंद ने कहा कि वो विद्वान की भांति चर्चा करेगा और नागसेन उनसे डरे बगैर बात करे। तो यही थी नागसेन की कहानी।